भाई साहब, कंटेंट क्रिएशन ने तो मेरी लाइफ बदल दी। मतलब किसने सोचा था कि रिक्रूटर मीम्स बना बनाकर मेरा रिक्रूटमेंट ही आसान हो जाएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है नेहा गर्ग और लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे लोग मुझे इंस्टा वाली HR के नाम से जानते हैं। मुझे लगभग 5 सालों का एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट में, जिसमें मैंने 3 कंपनीज में काम किया है और अभी मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रही हूँ। सो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कंटेंट क्रिएशन ने रिक्रूटमेंट कैसे चेंज किया, ये बताना जरूरी है कि मेरी लाइफ में कंटेंट क्रिएशन आया कैसे, क्योंकि मैं ठहरी एक रिक्रूटर, ऊपर से मेरा क्वालिफिकेशन भी MBA HR है, नॉट इवन मार्केटिंग। सो ये बताना जरूरी है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन सीखा कैसे। सो 2018 में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, ठीक है, और जो पहली जॉब मिली मैंने ले ली। सो ये पहली जॉब थी एज अ रिक्रूटर कंसल्टेंसी में। अब नई नवेली MBA फ्रेशर थी, मुझे कुछ पता तो था नहीं, पहली जॉब मिली ले ली। घुसने के बाद मुझे पता चला कि ये तो एक टारगेट बेस्ड प्रोफाइल है जहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। सो लगभग 2-1 महीने के अंदर ही मैं तो फुल फ्रस्ट्रेट हो गई। मतलब डेली स्ट्रेस, डेली कैसे टारगेट्स पूरा होगा, ऊपर से डरपोक, तो बॉस की डांट पड़ेगी, इस बात का डर और रहता था मुझे। सो जैसे तैसे करके मैंने फिर भी 2.25 साल घसीट लिया और उसके बाद फाइनली मैंने पेपर डाला, रिजाइन दिया, नोटिस दिया और निकल ली। आ गई फिर से घर। अब घर आके शांति से बैठने वालों में से तो मैं थी नहीं, कुछ ना कुछ तो करने को चाहिए रहता था। तो मैंने एक छोटा सा हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस चालू करा अपनी मम्मी के साथ। 2 साल ठीक ठाक चला भी, बट लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने जैसा था नहीं। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ना वो MBA वाली नेहा जाग गई, जिसे ना लिखने का बड़ा शौक था। तो मैंने ब्लॉगिंग सीखना शुरू किया। मैंने ब्लॉगिंग बकायदा ब्लॉग स्पॉट पे अपना ब्लॉग क्रिएट किया और उस पर लिखना चालू करा। फिर लिखते लिखते मुझे और सीखने की जिज्ञासा जाग उठी, तो मैंने इसमें एक आध इंटर्नशिप भी कर ली और सीख लिया। फिर यही करते करते मुझे सोशल मीडिया के बारे में पता चला, तो मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब पे कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दिया। अब मुझे ये भी और सीखने का कीड़ा जाग गया, तो मैंने इसमें भी इंटर्नशिप कर ली। फिर मिला मुझे ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। फिर क्या था, लग गई HR दीदी, सीख लिया यूट्यूब। और मेरा कॉन्फिडेंस देखो, हाँ, दो यूट्यूब चैनल खोल लिए। फिर क्या था, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ऐसा आया कि मेरे को किसी भी यूट्यूब पे काम करने का मौका नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने फिर से जॉब ढूंढना शुरू कर दिया और मेरा इंटरव्यू लगा एक ऐसी कंपनी में जिसने कभी एम्प्लॉय ब्रांडिंग पे काम नहीं किया था। उनका सोशल मीडिया बकायदा खाली पड़ा था, सिर्फ जॉब पोस्ट करते थे। तो मुझे दिखी एक अपॉर्चुनिटी की किरण। मुझे लगा कि अगर मेरी यहाँ पे जॉब लग जाती है तो रिक्रूटमेंट का रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के नाम पे कंटेंट क्रिएशन भी हो जाएगा। अमेजिंग! चमक उठी, बंदी सिलेक्ट हो गई। ज्वाइनिंग के आधे दिन बाद पता चला कि कंपनी में एक बहुत मस्त पॉलिसी है, सोशल मीडिया पॉलिसी, जिसमें आप कुछ भी खुद की मर्जी से नहीं डाल सकते सोशल मीडिया पे। भैंस की पूछ, वही कॉलिंग्स, वही घोस्टिंग, वही बैक टू स्क्वायर 1। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने फिर से 2.25 साल खींच लिए, क्योंकि बड़ा ब्रांड था, लालच था ब्रांड नेम का। फिर मैंने एक रिस्क लिया, स्टार्टअप में घुस गई। इस बार मैंने ऐसी कंपनी चूज की जिन्होंने सोशल मीडिया पे थोड़ा काम किया था, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे भी काम किया था और इनको और डिमांड थी। अब जाते ही तो कोई भी कंपनी आपको उनके कंपनी पेज का एक्सेस तो देने वाली नहीं है, वो भी एक ऐसी बंदी को जिसने आज तक कभी प्रोफेशनली सोशल मीडिया पे काम नहीं किया। तो मैंने खुद की ही लिंक्डइन प्रोफाइल से कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दिया। जॉब पोस्ट तो मैं डालती ही थी कंपनी के लिए, उसके अलावा कंपनी के कुछ बेनिफिट्स हो गए या कुछ इवेंट हो गया। ऐसे करते करते मैंने कंपनी की फॉलोइंग को लगभग 4,000 से 7,500 पे पहुंचा दिया। दम तो है बंदी में, क्रिएटिविटी तो है। इनफैक्ट अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल में कुछ पुराने पोस्ट देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि मैं जॉब पोस्ट भी हमेशा क्रिएटिवली डालने की कोशिश करती थी, क्योंकि क्रिएटिविटी का कीड़ा तो घुसा हुआ है अंदर। अब इसी दौरान कंपनी के साथ साथ मैं और भी कंटेंट डालती थी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे, जैसे रिक्रूटर मीम्स हो गए या HR रैंटिंग हो गया या कोई इंसिडेंट हुआ हो एज ए रिक्रूटर मेरी लाइफ में, तो वो मैंने शेयर कर दिया। अब जो दिखता है वही बिकता है, तो मेरे कंटेंट से मेरी पर्सनल ब्रांड बिकने लगी, मेरी कंपनी का पेज बिकने लगा, कंपनी के पेज के साथ साथ कंपनी की जॉब पोस्ट भी बिकने लगी। एक तीर, एक कंटेंट से
तीन निशाने। Amazing! दम तो है फिर से। अब क्योंकि मेरा कंटेंट मासेस तक पहुंच रहा था, मेरी कंपनी का पेज और उसकी जॉब पोस्ट भी मासेस तक पहुंच रही थी, मेरे पास जॉब एप्लीकेशंस भी भर भर के आ रही थी। मतलब इतनी ज्यादा कि मेरी कोल्ड कॉलिंग भी कम हो गई थी। मेरा काम मोस्टली आए हुए एप्लीकेशंस में से ही हो जाता था, यानी रिक्रूटमेंट टैट पे कम हो गया। वाह, मजा ही आ गया। तो ये थी मेरी स्टोरी, कैसे कंटेंट क्रिएशन ने मेरे लिए रिक्रूटमेंट बदल दिया। पहले मैं बस एक रिक्रूटर थी, अब मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूं। जोक्स असाइड, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में एक्चुअली इतनी ताकत है कि कोई भी, मतलब अगर बंदा कोई जॉब कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है या उसका खुद का बिजनेस है, कंटेंट क्रिएशन रियली उनके लिए चेंज कर सकता है पूरी गेम को। सो अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। पर्सनल ब्रांड तो जरूर बिल्ड कीजिए।